बालघाट अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्लस आउट अभियान के तहत बालघाट थाना क्षेत्र के गांव लपावली में पुलिस की संयुक्त टीमों की कार्रवाई ने अवैध देसी शराब बनाने के कारखानों का भांडाफोड़ किया है। एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने बताया कि मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्लस आउट के तहत बालघाट थाना क्षेत्र के गांव लपावली में अवैध देशी शराब बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ कर शराब बनाने की सामग्री व उपकरण को जब्त किया है। एसपी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया है तथा सूचना के आधार पर बुधवार को डीएसटी टीम थाना बालघाट, थाना टोडा भीम, कोतवाली, हिंडोन, नादोती, गढ़मोरा, सुरोठ, नई मंडी एवं श्री महावीर जी पुलिस टीम तथा आबकारी टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब बनाने व इंग्लिश शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है तथा भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान, मशीन आदि जब्त किए हैं। एसपी ने बताया कि डीएसटी टीम के माध्यम से सूचना मिली थी कि लपावली गांव में सड़क के किनारे हरकेश गुज्जर एवं अमृत गुज्जर के घर में अवैध देशी व अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है तथा दर्जनों स्प्रेड के ग्राम रखे हुए हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त कर ली। इसके लिए मुखबिर भी लगाए हुए थे, अपनी डीएसटी टीम भी सक्रिय थी। तो कुल मिलाकर जो अपने पूरे सर्किल, पूरी करौली पुलिस टीम ने जॉइंट ऑपरेशन किया और आज एक बड़ी सफलता सर बालघाट पुलिस की अपन बात करते हैं। पिछले दिनों कई अच्छी कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं, जिनमें 5-5 हज़ार के 3 इनामी बदमाश और अन्य इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किए। लेकिन यहाँ की स्वीकृत जो नफरी है, क्षेत्र की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जो क्राइम का ग्राफ है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसे बढ़ाने की आवश्यकता कहीं नहीं लगती सर? उसमें अभी पूरा असेसमेंट किया जा रहा है कि कितनी स्वीकृत नफरी है, कितनी वर्तमान में पदस्थापित है। उसके संबंध में पूरा एक प्रपोजल बनाया जा रहा है। उस असेसमेंट के आधार पे यदि नफरी की और ज़्यादा ज़रूरत होगी वो इनको उपलब्ध कराई जाएगी। सर दूसरी बात करते हैं क्षेत्र की जो स्थितियां हैं, क्योंकि बालघाट पीएस थाना एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्राइम लगातार होता रहता है पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद। ऐसे में जो सरकारी वाहन है पुलिस के पास, उसके अंदर भी ऐसा सूत्रों से मतलब पता चला है कि उपयुक्त नहीं है तो नई गाड़ी उपलब्ध करवाई जाए, अथवा एक वाहन है तो समस्या ये भी होती है कि पुलिस कई बार गश्त पर होती है, दूसरी जगह क्राइम घटित हो जाता है, समय पर पहुंचने में एक समस्या। जी सर, उसके संबंध में समय समय पर पीएचक्यू को प्रस्ताव भिजवाए जाते हैं, तो वहाँ से जितनी भी नाकारा गाड़ियाँ घोषित होती हैं उसके अनुपात में अपनी नई गाड़ियाँ भी मिलती हैं। अभी हाल फिलहाल में जो गाड़ियाँ नकारा हुई हैं उनके संबंध में भी प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं। सर एक और बात कर लेते हैं। गंभीर नदी का क्षेत्र बालघाट पीएस में काफ़ी लंबा क्षेत्र आता है और यहाँ पर एक अवैध बजरी खनन का मामला, चूँकि अवैध बजरी खनन का जो मामला है इससे कहीं ना कहीं क्राइम भी इससे जुड़ा हुआ है। क्या प्रयास किए जाएंगे सर? इसके संबंध में जो आरएसी के जवान हैं उनको भी लगाया गया है और करौली में जो बजरी खनन के जो संभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रॉपर गश्त की जा रही है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स ध्यान में आएंगे कि इन जगहों पे हो रहा है तो उसके आगामी कार्रवाई अपने की जाएगी। इसलिए सर इस संबंध में ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि बालघाट पीएस पर लगभग 20 से 30 मुकदमे पिछले 1 साल या 1.5 साल के दरमियान बजरी खनन से रिलेटेड दर्ज हुए हैं, आपसी झगड़ों के। उसमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, चाहे अवैध खनन से संबंधित हो, चाहे उसके अवैध खनन की आड़ में जो गैंग्स या इसके अलावा जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बराबर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और इसके संबंध में आगे जो भी कोई स्तर पे चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑपरेशन फ्लैश आउट और ऑपरेशन वांटेड, तो तीनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ हर थाना स्तर पे की जा रही हैं। बालघाट थाने में भी पिछले 2 महीनों में अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। आमजन से मेरा यही कहना रहेगा कि इसके संबंध में यदि आपको कोई भी सूचना मिलती है, चाहे अवैध हथियार से संबंधित हो, चाहे अवैध शराब बेचने से संबंधित हो, चाहे किसी अपराधी की संलिप्तता की या अपराधी के संबंध में जानकारी प्राप्त हो, तो आप बेझिझक बताएं
चाहे थाना स्तर पे बताएं, चाहे कंट्रोल रूम के जरिए सूचित करें। आपकी जो पहचान है गुप्त रखी जाएगी, लेकिन पुलिस का पूरी तरह से सहयोग करें। सर, नशे की जो परिस्थितियां हैं, चाहे अवैध शराब है, स्मैक है, इस तरीके की चीज़ें, हालांकि कार्रवाई खूब हुई है पुलिस की ओर से, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्णतः लगाम नहीं लग पाई है। इसके संबंध में जनता का भी सहयोग अपेक्षित रहता है, क्योंकि पुलिस के पास अपने संसाधन हैं, अपने रिसोर्स हैं, तो पुलिस उनको भी यूज करती है। इसके अलावा यदि जनता में से किसी को लगता है कि वो पुलिस को बढ़ा आगे बताए कि यहाँ पे इसमें बिक रही है, यहाँ पे अवैध शराब का काम हो रहा है, तो वो पुलिस के बेसिकली जो सिविलियंस हैं वो आँख और कान की तरह काम करते हैं। तो उनके द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं, उनके द्वारा जो इनपुट दिए जाते हैं, तो उन पर भी पुलिस आगे कार्रवाई करती है। तो इसमें मेरा आमजन से यही अपेक्षा रहेगी कि आप लोग बढ़ चढ़ कर, यदि आपको कोई भी सूचना इन अपराधों से जुड़ी हुई प्राप्त होती है, तो आप खुलकर अपने पुलिस के सामने रखें। सर, एक सवाल और, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं आई हैं जहां पर डराने धमकाने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है। यहां तक कि पिछले 25 फरवरी एक सरकारी प्रिंसिपल द्वारा पत्रकार के साथ बदतमीजी और इस तरीके का मामला थाने पर दर्ज भी है। क्या लगता है सर? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, तो मीडिया जनों से कोई भी दुर्व्यवहार की या इस तरह की कोई भी शिकायत आती है, तो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाता है और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाती है। जैसा आपने पिछली घटना का बताया, तो उस संबंध में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे जल्दी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आमजन को क्या संदेश देना चाहते हो साहब, क्षेत्र के में जो आपराधिक घटना है या अन्य कोई? आमजन के लिए यही संदेश रहेगा कि अपराधियों से उनकी मिलीभगत ना हो। जी। यदि उनको कोई भी सूचना इस तरह की प्राप्त होती है, चाहे अपराध से रिलेटेड, चाहे अपराधियों से रिलेटेड, तो पुलिस का सहयोग करें और खुलकर अपने पुलिस को इस तरह की सूचनाओं के बारे में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।